जी स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। हमने देखा था किस तरह फाइंड कर सकते हैं, और फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हमने देखा था 2 चार्जेस एंड फिर 3 चार्जेस और 4 चार्जेस के लिए देखा था। तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इससे पहले हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड electric field and electric potential are related as delta V, which electric potential is equal to negative of A to B E dot ds। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। तो इसी को थोड़ा सा मैं कर लूँ कि अगर ये ds है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो अगर मैं कह लूँ कि ये सिर्फ दोनों के बीच का मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स में ले लूँ, और लाइक एक पॉइंट ये और एक ये है, और इनका बीच का जो डिस्टेंस है ये दिस इज़ वेरी स्मॉल डिस्टेंस ds। ठीक है, तो इस केस में ये dv इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ से यहाँ dv वो इक्वल हो जाएगा माइनस ई डॉट डी एस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में और डॉट डी एस ये डिस्टेंस। ठीक है, सो अगर जो है वो ये हम डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, सपोज कर लेंगे ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस सिर्फ ले रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डी एस की बजाय ये जो डिस्टेंस है ये 2 पॉइंट्स ये वाले हैं और इनका बीच का ये डिस्टेंस ये डी एस की बजाय डी एक्स बन जाएगा, क्योंकि हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस पहले ले रहे हैं। ठीक है, तो इसे फिर ये क्या बन जाएगा डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये हो जाएगा ई डॉट डी एस, ये जो एक्सप्रेशन है ये ई एक्स डॉट डी एक्स, और ये दोनों पैरेलल हैं, ये डी एक्स तो वो कॉस 0 के 1 हो जाएगा, तो रह जाएगा ई एक्स इंटू डी एक्स। ये वेक्टर्स खत्म हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। हमने कर लिया ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई इंटू डी एक्स इंटू कॉज ऑफ थीटा, और कॉज यहाँ पर 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम इधर ले रहे हैं और डी एस भी इधर ले रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन में है। तो सिंपल आ जाएगा ई एक्स डी एक्स। सो डी वी हमारे पास बन जाएगा ये डी वी ये बन जाएगा माइनस ई डी एक्स, और यहाँ से मैं डी एक्स को इधर ले आऊँ तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल। ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, डी वी बाई डी एक्स इज पोटेंशियल ग्रेडियंट कि पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है डी वी बाई डी एक्स, और ये नेगेटिव साइन यहाँ आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। या इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज in the direction of some coordinate is equal to the negative of the derivative of electric field with respect to the coordinate। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v with respect to coordinate that is dv by dx है, dv by dy है, dv by dr है। तो अगर जिस तरह हमने देखा था कि अगर स्फेरिकल है, स्फेरिकल सिमेट्री है कि अगर ये जिस तरह पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं वो रेडिकल फील्ड होती है और वो रेडियस के अलॉन्ग वेरी करती है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो में वेरिएशन आएगी फील्ड के अलॉन्ग। तो वो ई डॉट डी एस इस केस में हमारे पास हो जाएगा ई डॉट डी आर। जो ई डॉट डी एस जनरल हमने लिखा था ये एक्सप्रेशन, ये ई की बजाय आ जाएगा ई आर रेडियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड, और डी एस की बजाय आ जाएगा डी आर। डी आर यहाँ पर ये रेडियस के अलॉन्ग है कि अगर ये और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह वैरी कर रही है पॉइंट चार्ज की। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर आप इधर जाएं यहाँ पर ये रेडियस आर है, और इसमें मैं कोई भी डिस्टेंस मूव करूँ थोड़ा सा कंप्यूटर ले लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या बनेगा डी आर। ये हमने एक क्लास में इसको निकाला भी था डिटेल से पिछली क्लास में। सो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई आर मीन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट जो रेडियस के अलॉन्ग है। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट जो इधर है रेडियस के अलॉन्ग इंटू डी आर ये स्मॉल एलिमेंट डी आर रेडियस के अलॉन्ग। तो अब तो हमारे पास क्या बन जाएगा ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी वी। ठीक है, ये यूजिंग दिस एक्सप्रेशन डी वी इज इक्वल टू ये ई डॉट डी आर हो जाएगा। सो ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी वी, और डी आर से यहाँ पे हम ई आर निकालें तो माइनस डी वी बाई डी आर, ये भी हो जाएगा नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस केस में जो है वो क्योंकि हम रेडियस के लॉन्ग फील्ड वैरी हो रही है तो वो डी बाई डी आर आ गया।
अच्छा, इन जनरल हमारे पास ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स तीनों है स्पेशल, उसके तीनों स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं, मीन के इन जनरल अगर आप मूव करते हैं कोई डिस्टेंस r, ठीक है, और उसमें अलोंग x कंपोनेंट भी है, y भी है, z भी है, तो उसके इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे, e x, e y, e z। तो जो टोटल पोटेंशियल v हो जाएगा v x, v y, e z, तो वो e x हमारे पास आ जाएगा माइनस कर ली v बाई कर ली x, e y इज इक्वल टू माइनस कर ली v बाई कर ली y, e z इज इक्वल टू माइनस कर ली v बाई कर ली z। और तीनों कंपोनेंट अलग अलग आ जाएंगे, फिर वहाँ से टोटल फील्ड हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये ग्राफ हो v का, मीन कि अगर ये ग्राफ है पोटेंशियल का, ठीक है, और इधर डिस्टेंस है x है, ठीक है, या r है, कोई भी डिस्टेंस कह लें इसको, तो लेट्स से कि मैं अगर सिर्फ x ले लूँ अलोंग x एक्सिस, और ये कर्व ऐसे है, कोई पोटेंशियल इस तरह वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इसका ग्रेडियंट होता है v और x का। यहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए v x y या r कोई, और v पोटेंशियल है। तो इसमें जस्ट ये करना है कि आपने, अगर मैंने देखना है कि इस डिस्टेंस x के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये डिस्टेंस x है, इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर आप ये पॉइंट मार्क करें, ठीक है, और उस पर टेंजेंट ड्रा करें, ये टेंजेंट ड्रा करें, और इस टेंजेंट पे 2 पॉइंट लेके आप इसका ग्रेडियंट निकालें। तो इसका जो ग्रेडियंट आएगा टेंजेंट का वो क्या बनेगा, डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। और ये जो डी वी बाई डी एक्स होता है ये किसकी इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई या नेगेटिव के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव जो पहले ये हम यहाँ लिखने की बजाय आप यहाँ लिख लिया था। तो इसका मतलब है कि इसका जो ग्रेडियंट आएगा वो ग्रेडियंट निकालें और उसका साइन चेंज कर दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है जो एक्स, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर, तो इस केस में अगर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, तो उस केस में आप जो भी 2 पॉइंट्स आपको दिए गए होंगे उन 2 पॉइंट्स का जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ठीक है, वो उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये एरिया बनेगा ना ई डॉट डी एक्स, जो मैथ में आपने किया था, एरिया जो होता है ई डॉट डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे बिटवीन ए टू बी। तो ये जो लिमिट्स हैं ये ए है और ये बी है, ए टू बी इसको इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन और इसका साइन चेंज कर देते, ये आ जाएगा डेल्टा वी, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, ठीक है। ये मान इसको इधर की बजाय इधर लिख लें, यहाँ पर डिफरेंट मैटर, ठीक हो गया। ये अगर आप देखें तो ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने ये देखा था, ये वाला ई डॉट डी एस, ये जो था ई डेल्टा वी, ये वाला डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस ए टू बी लिमिट। तो उसी को हमने ग्राफ से देख लिया। यहाँ पर अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है और ए बी पॉइंट्स का अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ग्राफ से, तो ए टू बी पॉइंट्स, इसको आप ई डॉट डी एक्स, ठीक है, ई डॉट डी एक्स लिमिट्स ए टू बी इंटीग्रेट कर लें तो वो हमारे पास डेल्टा बी आ जाएगा। या सिंपल आप ये कह लें कि आप ये एरिया किस तरीके से निकाल लें, ये एरिया जो कर्व का और एक्स एक्सिस का बीच का एरिया है, ये आपने निकालना है। ये एरिया किसकी इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने पॉइंट चार्जेस किए हैं, तो अगर आपको हमारे पास कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पॉइंट चार्जेस नहीं है, चार्ज बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी बॉडी के ऊपर, जैसे ये जो फिगर में नज़र आ रही है, ये इसके ऊपर कॉन्टिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस पूरी बॉडी की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो उसके लिए सिंपल ये करेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था कि इसके ऊपर छोटा सा एक एलिमेंट ले लें, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट, डेल्टा एलिमेंट, उसका वॉल्यूम डी वी है, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो डी क्यू है। तो इसको हम इतना कह रहे हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट है, इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हम पहले ये देख चुके हैं, डी वी इज इक्वल टू इसको के ई डी क्यू ओवर आर। ये जो एक्सप्रेशन है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है। तो डी वी हम कह रहे हैं कि डी क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा इस पॉइंट के ऊपर, उसको हमने डी वी कह लिया, के ई डी क्यू ओवर आर, आर ये डिस्टेंस है डी क्यू का। अब इसी को जो करें कि इसको ये जो एक्सप्रेशन है इसको इंटीग्रेट कर लें ओवर द होल वॉल्यूम, जो जितना ये वॉल्यूम है इस सैंपल का,
तो वो आ जाएगा के ई इंटीग्रल डी क्यू आर, तो ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल, ये टोटल पोटेंशियल आ जाएगा बिटवीन ड्यू टू दिस होल चार्ज था, होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट पी की पोटेंशियल जो है वो इसकी इक्वल आ जाएगा के ई डी क्यू ओवर आर। नेक्स्ट अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का एक तो हमने देखा था ना कि अगर चार्ज जो अभी हमने देख लिया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें पता है तो उसकी वजह से इस तरह निकाल लेते हैं। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का दूसरा मेथड ये है कि आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, इस तरह आप गाउस लॉ को यूज़ करते हुए आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हुए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें। ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हैं हम। तो ये हमारा अभी कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।